हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। वो है हाउ टू रिवाइज अ चैप्टर इन एन आवर्स टाइम। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, अब हम उसे दोबारा पढ़ने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, या फिर हम पहली ही बार पढ़ रहे हैं लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास है और इतना सारा पोर्शन है कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम अलोकेट नहीं कर सकते। तो हम कैसे 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग आपको आज मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठने वाले, रूल नंबर 1, आप अपने सारे दूसरे काम निपटा दीजिए। एंड ये जो 60 मिनट है, इट हैज टू बी फुल्ली डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप अपनी टेबल को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। उस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल टेबल पर रख दीजिए। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा करके दूसरी जगह रख दीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी गैजेट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे बीच में। और अपने लिए एक पानी का बॉटल भी रख लीजिए ताकि पढ़ने के बीच में आपको उठना ना पड़े। एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ मंचिंग समथिंग, आप अपने लिए कुछ मंच करने के लिए भी रख लीजिए। तो ये हो गई आपकी प्री प्रिपरेशन, मतलब कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपने सारी चीजें सही जगह पर रख दी। अब चैप्टर पढ़ना कैसे है, पहले आप उसकी प्लानिंग करिए। आप एक माइंड मैप बना लीजिए। वो कैसे बनेगा, आप चैप्टर के ऊपर जो इनिशियल पेजेस पे लिखा होता है, जहां चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, एक ओवरव्यू दिया रहता है जिससे विच इज जस्ट लाइक इंडेक्स ऑफ द चैप्टर, की इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर है। वहां पे मीनिंग हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। यार आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। एंड ऐसा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो वहां पे भी कौन कौन से फॉर्मूलाज कवर्ड है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है, वो सब एक जगह पर दिया होगा, चैप्टर ओवरव्यू। तो वो चैप्टर ओवरव्यू देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस 1 घंटे में आपको यहाँ से इतने टॉपिक्स कवर करने, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। लेकिन जब आप उन टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपने कर लिया, एक माइंड मैप बना लिया कि चलो ठीक है, यहाँ से कवर करना शुरू करना है मुझे। अब आप हेड स्टार्ट कर दीजिए। एंड आपके पास कुछ अच्छे हाइलाइटर्स होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और आपको रफ नोट्स बनाने के लिए कुछ लूज पेजेस या नोटबुक की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो सभी आप अपने पास रखिए। अब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपने चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लिया है कि देखो ये चीजें मुझे कवर करनी, मीन्स यू आर गेटिंग फेमिलराइज्ड विद द चैप्टर कि ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, आज मुझे ये 60 मिनट्स में इतना पढ़ना है। आप जब इनिशियली चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आप पढ़ना, आप थरो रीडिंग करिए, और वो रीड करते टाइम ही आप सारे कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जहां पर आपको लगता है ये आप भूल सकते हैं या ऐसे याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उसे भी मार्क करते हुए चलिए। सारा कुछ एक साथ करिए। कहीं कहीं पर ऐसा लग सकता है कि ये जो पॉइंटर्स हैं ये बुक में अच्छे से नहीं दिए हुए, इसके हेडिंग सब हेडिंग्स आप खुद से बना सकते हैं, तो आप उसे भी उधर ही लिख लीजिए, या फिर आपने जो साइड में पेजेस रखे हुए हैं वहां पर लिख लीजिए। ये सब जब आप करना शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा और आपको अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि देखो चैप्टर फिनिश हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इनिशियल जो पेजेस होते हैं किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग के, जहाँ पे मीनिंग, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, वो सब काफी इजी होता है। तो इनिशियल पेजेस जो है जल्दी जल्दी कवर भी होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि चीजें थोड़ी आसान होंगी और समझ में आने लगेंगी। जब आपने इतना काम कर लिया है, तब आपने ऑलमोस्ट चैप्टर का 20% कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ही 20% आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हो सकता है आप चैप्टर के मेन कोर पर पहुंच गए हो। देखो, किसी भी चैप्टर का एक कोर एरिया होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको स्किप बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सप्लाई बताती हूँ। तो इनिशियली जब चैप्टर सप्लाई स्टार्ट होगा, चाहे आप 9th 10th के स्टूडेंट है, चाहे आप 11th 12th में सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं कहीं भी इकोनॉमिक्स में, तो पहले बताया जाएगा कि मार्केट पीरियड क्या होता है, वेरियस काइंड ऑफ शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, हाउ सप्लाई इज रिलेटेड टू प्राइस एंड ऑल, और फिर लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह आना शुरू हो जाएगा। एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई, ये सारी चीजें आने लगेगी। वंस यू रीच टू दैट पार्ट, यहाँ पे ग्राफ्स आएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ्स, यहाँ पर डायग्राम्स आएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ्स आएंगे, एंड थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैक्सिमम फोकस रखना है। बीच बीच में पानी पीते रहिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहे और आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहे। वंस यू रीच टू 30 मिनट्स,
माइलस्टोन, आप 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं एंड उसी कमरे में जहां आप पढ़ाई करें या उसी कॉर्नर में जहां आप बैठ के पढ़ाई करें थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए एंड देन कम बैक एंड सिट अगेन। जब आप दोबारा ये 2 मिनट के ब्रेक के बाद आएंगे बैठने, तो एक बार पेजेस को फ्लिप कर लीजिए और देख लीजिए अभी तक आपने कितना पढ़ा। और हाँ, जो ओवरव्यू होता है फर्स्ट पेज पे, वहां पे टिक 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 भी लगा के जाइए। लेट मी टेल यू वन थिंग, टिक लगाने वाली फीलिंग इतनी अच्छी होती है, यू फील सो सेटिस्फैक्ट्री कि अच्छा इतना पार्ट मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया। ये टिक लगा दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। अब चैप्टर का मेन पार्ट शुरू हो चुका होगा जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर आप कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं तो उन्हें बना लीजिए, अपनी बुक में स्क्रिबलिंग करके कोई डायग्राम बना सकते हैं, जैसे बीच में आपने लिखा व्हाट इज इंपॉर्टेंस, देन ट्री डायग्राम टाइप, फ्लो चार्ट काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके के कोई डायग्राम बना दीजिए जस्ट टू कीप योरसेल्फ एंगेज। ये आपको एक्टिव रखता है, नींद नहीं आने देता है और आपको बोर नहीं होने देता है, क्योंकि जब आप चैप्टर के कोर एरिया पे पहुंचते हैं तब तक हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज करे, क्योंकि इनिशियल पेजेस पे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था और बीच में जाके चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। डजंट मैटर, कीप गोइंग थ्रू। और जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, आप दोबारा से उन जगह पर जाइए जिसमें आपको रिवाइज कर, जिन्हें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप उसे रिवाइज कर लीजिए, बार बार देखिए और रिवाइज कर लीजिए। अब आप 40 मिनट्स के माइलस्टोन तक पहुंच गए होंगे, अब आप चैप्टर के एंड पे पहुंच रहे हैं। चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ के फिनिश कर दीजिए एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीछे लिखे हुए हैं, व्हाट इज समरी दिया होता है एक चैप्टर की, वो समरी में एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। साथ ही साथ आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको खुद समझ में आ जाएगा। एज अ स्टूडेंट आप इतने सालों से पढ़ाई करें, आपको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके टीचर ने कभी बताया हो कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे नहीं छोड़ना है, वो सारे क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए। देखिए बहुत सारी बुक्स में लिखा ही होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया हुआ है, कौन से पैराग्राफ में दिया है या कौन से पेज में दिया है इन द चैप्टर। आप वहां जाके एक बार रीड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पढ़ा और फिर मैं गई उस पैराग्राफ पर या उस पेज पर और उसे रीड कर लिया, ये काम कर ले। ओरली आंसर देने की कोशिश करें, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स है, वहां पर ओरली आंसर देने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना आ रहा है। एंड रिविजन इज अ मस्ट थिंग। आप 1 घंटे के करीब करीब पहुंच रहे होंगे, आप पूरा रिविजन एक बार फिर से कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गो थ्रू कर लीजिए, तो इस तरीके से 1 घंटे के अंदर आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अच्छा, अब हो सकता है कि कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो, 1 घंटे के अंदर खत्म करना उसे थोड़ा मुश्किल लगे। मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है। कैसे नामुमकिन नहीं हो सकता है? कई बार ना बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन होता है या इलिस्ट्रेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बॉक्सेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है या कोई एक्टिविटी लिखी है या इलिस्ट्रेशन लिखा है या किसी डायग्राम का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वहां पर आप स्किप कर सकते हैं। मतलब कि आप उसे बहुत ज्यादा डिटेल में ना पढ़े, शैलो रीडिंग करें, ऊपर ऊपर से देखकर निकाल दें, मतलब कि कुछ मेन हेडिंग्स पढ़ ले और आप दूसरे पॉइंट्स पर चले जाए जहां आपको लग रहा है कि सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ के आपको उसका जिस समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पर यही बातें लिखी होंगी, आगे आप उसे स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। एंड बिलीव मी, आप ये कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इलिस्ट्रेटिव है। जैसे कि मैं अगेन सप्लाई का मैंने एग्जांपल दिया था, वहीं पर आती हूँ। अब अगर मैंने इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ लिया है तो मुझे मार्केट सप्लाई पढ़ना बहुत आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सप्लाई में वही तो है, 2-3 फर्म दी होंगी, उनका हॉरिजॉन्टल सबमिशन किया होगा, फिर मार्केट सप्लाई के कब बने होंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, वही सेम चीज रिपीट होगी, वहां पे प्राइसेस में चेंज होंगे। और फिर तो डायग्राम एंड शेड्यूल टेबल, ये सारी चीजों में काफी जगह रिपीटेशन होएगा और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो रिपीट होते रहेंगे। तो जहां पर भी रिपीटेशन आपको लग रहा है, बड़ा सा इलिस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन लग रहा है, आप उसे स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और बड़े चैप्टर के लिए एक और टिप देना चाहती हूँ मैं कि कई बार हमें बड़े और डिफिकल्ट चैप्टर के लिए रिवर्स रीडिंग भी करनी चाहिए। रिवर्स रीडिंग मतलब देखो बुक के पीछे ना आपको क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं उनकी एक लिस्ट दी रहती है, और वहां पर बहुत सारी बात स्पेशली स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए कितने एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उसके नीचे लिखा होता है कि इस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे
पूछे गए, तो आप पहले उन्हीं टॉपिक पे फोकस करिए, जाइए पीछे और देखिए कि अच्छा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इस ईयर के बोर्ड पेपर में पूछा था, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले उसे पढ़ लीजिए। हो सकता है आप इंट्रोडक्शन स्किप करके सीधे इंपॉर्टेंस पे जा रहे हो सकता है आप सीधे किसी लॉ के ऊपर जा रहे हो, बट दैट्स ओके, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब रिवर्स रीडिंग भी कर सकते हैं किसी चैप्टर की। तो ये फुल प्रूफ प्लान ऑफ कंप्लीटिंग एनी चैप्टर विद इन 1 आवर टाइम। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने 1 घंटे में इस काम को कर तो लिया है, लेकिन आपको इसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना होगा। और रिवाइज कैसे करेंगे? जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं स्क्रिबलिंग करते हुए, वही नोट से, या जो आपने बुक में भी लिखा हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है, बस उसी से रिवाइज कर लीजिए। तो पहली बार आपने 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार जब आप रिविजन करेंगे तो 15-20 मिनट में आराम से रिविजन हो जाएगा। आप यहाँ तक कि कुछ लिख भी पाएंगे उस चैप्टर में से, एक आध क्वेश्चन लिख कर भी आप कर सकते हैं विद इन दिस 15-20 मिनट्स ओनली लेटर ऑन। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि इस प्लान में कुछ और ऐड किया जा सकता है, यहाँ पर कोई ऐसी स्टेप है जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और ऐसी कोई टिप अगर आपके पास है जो कि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प कर सकती है, तो प्लीज 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 शेयर। क्या पता आपकी वजह से बहुतों का भला हो जाए। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ और अच्छा और नया सीखेंगे। टिल देन बाय।